চাবি তোর কাছে আছে, যেটা হয় আর লঙ্কাটা এখন তাই কালকে আমার ক্লিপটা ভেঙে দিল, কোথাও কিছু নেই, বসে পুরো এরকম টানলো। এই যে কে আবার ও আর দাঁড়াতে চায়, তুমি বললে কি হবে। এইদিকে সরা, এইদিকে সরা, এইদিকে সরে। किधर को जाता है? म्यूजियम। এদিকে কিছু না, এদিকে সব না, এদিকে একটু পড়ছে, হালকা হালকা পড়ছে। দাঁড়াও, ঠিক আছে। কি খাচ্ছি? করে খেও না, যেদিকে পারো সেদিকে খাবে। আপনি কিছু না বলে দিয়ে দাও। পুরো ফেলে দিল রাখবে। ঠিক আছে। और व्यूअर्स, हम लोग आए हैं इंडियन म्यूज़ियम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और मेरा बेटा वो बक्सा खोलने का कोशिश कर रहा है पर नहीं हुआ। वो पत्थर का एक बॉक्स था और ये सब उसका पापा उसको समझा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। और उसके स्कूल से बोला था कि सभी वन के बच्चे लोगों को गार्जियन लोग इस छुट्टी में, मतलब पूजा की छुट्टी में, थोड़ा म्यूज़ियम से घुमा के लाने के लिए, क्योंकि उन लोगों के प्रोजेक्ट वगैरह में ये सब काम देते हैं। तो जितना वो लोग प्रैक्टिकल चीज़ देख लेंगे तो उन लोगों को क्या होगा, आंसर करने में भी बहुत आसानी होगी, इसलिए। और हम लोग आए तो उसका पापा सभी घुमा घुमा के उसको दिखा रहे हैं। ऐसे तो हम लोग यहाँ आते ही रहते हैं, क्योंकि यहीं मेरे बहन का डांस का प्रोग्राम भी होता है। डोरा गांगुली मैम के पास वो डांस सीखती है, ओडिसी। तो एक बारी मैंने भी पार्टिसिपेट किए थे इसमें, और हर बार नहीं हो पाता है, बस उसी के प्रोग्राम के चलते मैं मतलब आना जाना लगा ही रहता है। तो और बाकी जो है यहाँ सारे जगह तो फ़ोटोग्राफी वीडियो अलाउ नहीं है। जहाँ अलाउ था उतना का ही मैंने फ़ोटो और वीडियो शूट कर पाई, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे ये व्लॉग बनाना वगैरह बहुत ही टफ़ काम है। काम सारे ही टफ़ है, क्योंकि सब कुछ करते हुए शूट करना भी एक बड़ा बात होता है। वैसे करके फिर एडिट करो। मैंने बीच में उसको बंद ही कर दिया था, क्योंकि पिछले साल कुछ ऐसा ही कुछ चीज़ हुआ था जो मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था करने के लिए। बट धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं ऐसे करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। तो मैंने सोचा नहीं, उसी के साथ मैं इसको फिर से चालू करती हूँ, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आगे बढ़ना है इसको लेके। बस ये मैं और मेरा बेटा हम लोग कुछ टाइम पास करते हैं, यही। और नहीं तो एक्चुअली इसका आइडिया मेरा एक भाई का था, मेरे मामा के बेटे का। जब 2021 में लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद ही तब भी था ज़्यादातर, तो उसी ने बोला कि तुम घर बैठी हो तो तुम ये क्यों नहीं करती। तो मैंने बोला था कि उसके मुझसे ये नहीं होगा, मतलब इस तरह का कंटेंट कि आपका फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब शेयर करना और सफाई वगैरह सच में मेरे लिए बहुत कम ही पॉसिबल था। इसीलिए मैं एक साल कैसे भी करके की थी, उसके बाद मैंने बंद कर दी। तो मैंने अभी सोचा है मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर कंटेंट नहीं क्रिएट करूँगी,
जो रोज़ हो मतलब मेरी ज़िंदगी में आएगा, जो तो अच्छा है, बुरा है, घर का है, बाहर का है, मैं सब कुछ ही आप लोगों के साथ एज़ अ फ़न शेयर करते रहूँगी। शॉर्ट्स हुआ मेरे बेटे के साथ, वो बहुत मज़े लेके शॉर्ट्स देता है। तो चलिए, ये सब बोलते बोलते देखना भी हो गया म्यूज़ियम। अब हम लोग निकल पड़े हैं खाने के लिए, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो फिर एक रेस्टोरेंट में गए, जाके हम लोगों ने पेट पूजा की और पेट पूजा के बाद वहाँ से निकल गए, वहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर किया बहुत दिनों के बाद। और वहीं स्टाइल बाज़ार खुला था, जो यहाँ भी है हम लोग के एरिया में, बट इतना वहाँ स्टॉक नहीं है जितना यहाँ पे है। तो देखते हुए थोड़ा मोड़ा बच्चे के लिए कुछ कुछ सामान मैंने ली और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए खिलौनों के मार्केट में। उसने एक गन ख़रीदा, उसके दादाजी ने पैसे दिए थे घूमने के लिए। और फिर जा रहे थे उसका स्पोर्ट्स का शू ख़रीदने, तो वहाँ हम लोगों ने ये माउंटेड पुलिस देखी, तो वो भी बहुत खुश हो गया। और ये शू ख़रीदने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और घर जाते जाते प्लानिंग हो गया कि घर जाके मुझे डिनर बनाना है, वो भी चिली चिकन और राइस। तो घर गए, फ्रेश हुए, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जाके चिकन लेके आए और लेके आते ही मैंने फटाफट से चिली चिकन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अभी मैं चिली चिकन को मैरिनेट करने के बाद उसके जो फ्राइज़ होते हैं वो बना रही हूँ। और मेरा बेटा फ्राइज़ लेके खाते ही जा रहा है। और मैंने बोला अब तुम सारे फ्राइज़ खा लोगे तो उसके बाद ग्रेवी में और कुछ नहीं बचेगा। तो उसने फिर बोला कि नहीं नहीं ठीक है मम्मी, आप बनाओ। तो जितना हो सकता है मैंने हल्के तरीके से ही इसको बनाने की कोशिश की, क्योंकि रात का है और घर का खाना है, इसीलिए उसको बाहर खा के ठीक मतलब अच्छा नहीं, मतलब उतना अच्छा नहीं लगा। जो भी खाया खाया, पर उसने बोला कि नहीं मम्मी, आप मुझे घर पे भी कुछ बना के दो, मुझे खाना है। तो इसीलिए मैंने देखा कि जितना जल्दी हो सकता है जो रेसिपी वही बनाती हूँ। तो मैंने चिकन मंगवा लिए और फटाफट से, ज़्यादा तो इसमें कुछ लगता है नहीं, अपना मसाला वगैरह तैयार करके और चिली चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फ़िलहाल तो अभी चिकन होगा, उसके बाद राइस। एक्चुअली राइस तो वेज राइस होता है, पर ज़्यादा वेजिटेबल घर पे कुछ है नहीं, तो मैंने थोड़ा दूसरे तरीक़ा से राइस बनाया है, वो भी बताऊंगी आप सबको। और अभी मैंने यहाँ मसाले दे दी, और मसाले में मैंने एक टमाटर भी दे दिया है पीस के, जाते मुझे ज़्यादा सॉस का उपयोग नहीं करना पड़े और ग्रेवी नेचुरल तरीके से ज़्यादा बन जाए। सॉस दूंगी, ज़रूर दूंगी, वरना वो टेस्ट तो आएगा नहीं, बट हल्का फुल्का कि बच्चा खाएगा उस हिसाब से। मतलब घर पे भी मैं अगर दुकान के जैसे बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करूँ तो फिर तो बात एक ही हो गया। और धीरे धीरे करते करते रात भी बहुत हो गया। उसके बाद मैंने रोटी भी बनाई, क्योंकि सब लोग तो राइस खाएंगे नहीं, मैं और मेरे बेटा राइस खाएंगे, और मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड, उन्होंने कहा हम लोग वो तो रोटी खाते ही है, और हस्बैंड ने भी कहे कि मुझे रोटी ही खाना है। तो मैंने कहा चलो अच्छा बात है। मैंने जल्दी से इधर आटा लगा के रख दिए थे, और तब तक आटा फूल जाएगा जब तक मेरा ये सब प्रिपरेशन होगा। और ये सब प्रिपरेशन के बाद में नहीं, ठीक मैंने इसी के बीच में ही अपना रोटी भी बना ही लिया। तो देखिए, इसके बाद मैं इसमें अभी काली मिर्च दे रही हूँ, को जो पिसी हुई काली मिर्च रहती है पाउडर, वही। काली मिर्च का जो टेस्ट है वो मेरे बेटे को सच में बहुत पसंद है, तो उसका जो तीखापन होता है वो खा लेता है, पर मिर्च का जो तीखापन होता है वो नहीं खा पाता है, फिर अभी छोटा है इसीलिए। तो चलिए, मेरा चिली चिकन ऑलमोस्ट हो आया है। अब मैं इसमें दूंगी कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर दे के पानी के साथ घोल बना कर दूंगी। वो तो सभी देते हैं, क्योंकि नहीं तो वो लम्स आ जाएगा। तो पूरा दिन बहुत आज हम लोगों ने पैदल चले, मतलब बहुत सालों बाद, वरना पहले हम लोग जाते थे तो हम लोग मार्केट घूमते थे, और पहला KFC वहीं खुला था, तो हम लोगों ने वहीं पहला खाया भी था। अभी तो चलिए, तो अब कंप्लीट हो गया। मैंने धनिया पत्ता और हरी मिर्च के जो है बीच से थोड़ा थोड़ा
काट के दे दिए कि जिसको तीखा लगेगा वो अपना खा लेगा। और ये रहा मेरा बटर गार्लिक राइस। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, बस हो गया। इसमें थोड़ा नमक और काला मिर्च दे दूँगी तो ये राइस भी रेडी हो जाएगा। और मेरा बेटा तो बहुत खुश है, वो खुद भी खा रहा है और मुझे भी खिलाया। तो चले ये व्यूअर्स, और आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।